जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें जिंदा और बेजान दोनों तरह की चीजें दिखती हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि जीवन का असली मतलब क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो एक पत्थर को एक पेड़ से या फिर एक इंसान से अलग करती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी इकाई आखिर है क्या। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सबको उलझा कर रखा है। ये सवाल बायोलॉजी के दिल में बसा हुआ एक रहस्य है। आखिर वो कौन सी लाइन है जो जिंदा और बेजान चीजों के बीच खींची जाती है? ये सवाल सुनने में भले ही बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन इसका जवाब हमारे इस ग्रह पर जीवन की पूरी समझ का दरवाजा खोल देता है। तो आखिर वो खुफिया चीज है क्या? और जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सरल भी है। कोशिका यानी कि सेल। जी हाँ, ये छोटी सी अक्सर आंखों से ना दिखने वाली बनावट ही वो बाउंड्री है जो जिंदा चीजों को बेजान चीजों से अलग करती है। यही वो ईंट है जिससे हर जिंदा चीज बनी है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस कमाल के नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं। इसके पीछे सदियों तक चली एक साइंटिफिक जासूसी की कहानी है, जिसमें कई बेहतरीन दिमागों ने एक छिपी हुई दुनिया के सुरागों को एक एक करके जोड़ा। तो चलिए इस खोज की कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले थे एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक, वो पहले इंसान जिन्होंने एक जिंदा सेल को अपनी आंखों से देखा और दुनिया को उसके बारे में बताया। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर उसके दिमाग यानी न्यूक्लियस को खोजा। इसके बाद श्लाइडन और श्वान ने मिलकर ये बताया कि भाई चाहे पौधे हों या जानवर, सबके सब सेल्स ही बने हैं। और आखिर में रुडोल्फ विर्चो ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ा। उन्होंने समझाया कि नई सेल्स कहीं से भी पैदा नहीं होती, बल्कि वो हमेशा पहले से मौजूद सेल्स ही बनती हैं। इन सभी खोजों ने मिलकर बायोलॉजी के सबसे जरूरी और बुनियादी सिद्धांतों में से एक को जन्म दिया। इसने जीवन के लिए कुछ नियम तय कर दिए, एक ऐसी थ्योरी जो हमारी धरती पर मौजूद हर जिंदा जीव पर लागू होती है। और इसे जाना जाता है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के नाम से। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसके बस दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल से बनी है, और दूसरा, हर नई सेल पुरानी सेल से ही बनती है। बस ये दो नियम ही पूरी बायोलॉजी की नींव हैं। रुडोल्फ विर्चो ने इसी बात को एक बहुत ही मशहूर लैटिन लाइन में कहा था, ओमनेस सेलुला एस सेलुला। इसका सीधा सा मतलब है हर सेल एक सेल से ही आती है। इस एक लाइन ने बायोलॉजी में क्रांति ला दी। ये दिखाती है कि जीवन एक लगातार चलने वाली चेन है जो अरबों सालों से चली आ रही है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि सेल्स ही जीवन की इकाई हैं, पर क्या सारी सेल्स एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुदरत ने जिंदगी बनाने के लिए दो मेन ब्लूप्रिंट बनाए हैं। चलिए इन दो बुनियादी डिजाइनों पर एक नजर डालते हैं। तो जीवन के ये दो डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को समझिए एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट, जहां सब कुछ एक ही जगह पर है, कोई अलग अलग कमरे नहीं। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। इसे आप एक आलीशान बंगले की तरह सोचिए। इसमें एक मास्टर बेडरूम है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी कामों के लिए अलग अलग कमरे भी हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि पौधे, जानवर और हम सब इसी बंगले वाले डिजाइन से बने हैं। लेकिन इन फर्कों के बावजूद कुछ चीजें सब में एक जैसी हैं। हर सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म होता है। मतलब वो जेल जैसा पदार्थ जो सेल को भरता है और जहां सारी हलचल होती है। और उन सभी में राइबोसोम भी होते हैं जो प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं। और यूकैरियोटिक दुनिया के अंदर भी वैरायटी है। चलिए दो सबसे जाने पहचाने उदाहरण देखते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल्स में एक सख्त सेल वॉल होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड्स होते हैं, और एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। वहीं एनिमल सेल्स में ये सब नहीं होता, लेकिन उनके पास सेंट्रियोल नाम की एक चीज होती है जो सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। और ये हमें दिखाता है कि एक सेल सिर्फ एक रुकी हुई थैली नहीं है, ये जिंदगी, ग्रोथ और डिवीजन का एक लगातार चलता हुआ डायनामिक साइकिल है। ये एक बिजी शहर की तरह है जिसमें किसी भी जीव को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम चलता रहता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने सेल की खोज की ऐतिहासिक कहानी से लेकर जिंदगी के दो मेन डिजाइनों तक को देख लिया।
अब वक्त है ये समझने का कि सेल इतनी फंडामेंटल, इतनी बुनियादी क्यों है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, कोशिका सभी जिंदा जीवों की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये वो सबसे छोटा लेवल है जिस पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। ये शरीर की ईंट भी है और उस ईंट को बनाने वाला मजदूर भी। और ये बात बहुत ही जरूरी है, एक पूरी सेल की बनावट से कम कुछ भी अपने आप में आजाद होकर जिंदा नहीं रह सकता। आप एक सेल के हिस्सों को अलग तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने दम पर जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदगी के लिए पूरी यूनिट का एक साथ काम करना जरूरी है। और यहीं पर हम आज की ये बातचीत खत्म करेंगे। हमने जिंदगी के सबसे बुनियादी इकाई की बस सतह को खुरचा है, लेकिन एक सेल से लेकर हम जैसे खरबों सेल्स वाले एक कॉम्प्लेक्स जीव तक का सफ़र, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस नन्ही सी दुनिया के अंदर अभी भी ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनके खोजे जाने का इंतज़ार है।